हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने की। आज हम लोग सही मायने में रिफ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो होता क्या है भाई। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when a ray is traveled from one transparent medium to another transparent medium, ऑब्लिकली। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भाई लाइट का बेंडिंग है और कुछ नहीं है। लाइट का बेंडिंग है। अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है, लेकिन कैसा, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब जैसे कि अगर ये है वाटर, सपोज इस सरफेस के नीचे वाटर है, तो आपको लाइट को कुछ ऑब्लिकली, कुछ एंगल पर इंसिडेंट करवाना है, तब आप देखोगे कि लाइट बेंड करेगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है और नीचे में मान लेते हैं वाटर, यानी कि ऊपर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, नीचे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब मान लेते हैं कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जा रहा है, लेकिन ऑब्लिकली कुछ एंगल बनाता हुआ। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, IR मीन्स इंसिडेंट रे। ठीक, जाना किस रास्ते में चाह रहा था, इस रास्ते में जाना चाह रहा था, लेकिन अब ये इस रास्ते में नहीं जाएगा। अब ये मुड़ेगा, या तो ये थोड़ा इधर मुड़ेगा या तो ये थोड़ा इधर मुड़ेगा। वो किधर मुड़ेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, कैसे मुड़ेगा वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि लाइट इस रास्ते में जाना चाह रहा था। ठीक, अच्छा, लाइट कहाँ स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रहे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन में, इसलिए बोले थे कि पहले रिफ्लेक्शन पढ़ के आइए, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट पर टकराया, मान लेते हैं कि ये रहा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट मुड़ेगा। अब लाइट किधर से किधर मुड़ेगा ये डिपेंड करता है कि लाइट जा किधर से किधर रहा है। रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, और अगर यही लाइट अच्छा, क्यों मुड़ेगा अभी इसका आंसर नहीं है, आंसर बाद में बताया जाए। ठीक है, अब यही लाइट मान लेते हैं यहां पर ऊपर में एयर है और नीचे में क्या है, वाटर। अब यही लाइट अगर मान लेते हैं कि वाटर से एयर में जा रहा है, जाना किस रास्ते में जा रहा था, इस रास्ते में। अब वो इस रास्ते में जाएगा नहीं, लाइट यहां से यहां तक जाएगा, उसके बाद इस रास्ते में जाएगा नहीं। ठीक, ये रहा इंसिडेंट रे। अच्छा, ये बताना भूल गया था, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे यहां से यहां तक, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, क्योंकि इसके बाद अब रिफ्रैक्शन हुआ, बेंड हो गया, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। कहां पर टकराया, जिस मीडियम पर टकराया वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट कहां से कहां जा रहा है देखना पड़ेगा, डेंसर है कि रेयर है। भाई वाटर क्या है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर है। मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पास पास होंगे तो ये डेंसर, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, ये रेयर। यानी कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्यों होगा ये बाद में समझेंगे, फिलहाल होगा।
ठीक है, तो अब जरा गौर से देखिए ये क्या बन गया, ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। अब इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है, लेकिन कब बेंड करता है ये ध्यान रहे, जब कुछ एंगल पर, एंगल कहाँ से मेजर होता है, नॉर्मल से, ये बात ध्यान रहे। इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सब कुछ हम लोग पिछले रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है, सब कुछ वही चीज़ यहाँ यूज हो रहा है। हाँ, तो क्या दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है, लाइट मुड़ गया। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है, लाइट मुड़ गया, लेकिन कब, ऑब्लिकली, जब कुछ एंगल बनाता हुआ जाए। जब कुछ एंगल बनाता हुआ जाए तभी वो मुड़ेगा। अगर नॉर्मल से होते हुए लाइट आ रहा तो मुड़ेगा उड़ेगा नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे क्यों नहीं मुड़ता है। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लेना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड हो जाना ऑब्लिकली जब इंसिडेंट हो, इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो ये है, द फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल appears हायर। ये पहला एग्जाम्पल है। जब आप लोग कभी स्विमिंग पूल या किसी तालाब के पास खड़े होगे तो आप देखोगे कि तालाब या स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है, जो बॉटम है, वो हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही। ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, when a pencil is immersed partially in water, जब कोई पेंसिल, पेन, रॉड, कुछ भी पार्शियली, आधा पानी में डूबा हुआ हो, ठीक है, then it will bend at the interface of two media, तो हमें वो बेंट होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी कोई पेंसिल को, पेन को, रॉड को पानी में आप डुबाओगे तो वो हमको दोनों मीडिया का जहाँ बाउंड्री है, इंटरफेस है, वहाँ से हमको वो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है, रॉड मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये भी एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ये समझते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो किस तरफ मुड़ता है, डेंसर से रेयर जाता है तो किस तरफ मुड़ता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों फिगर रहने देते हैं, ये दोनों फिगर इस्तेमाल होगा। अब जरा गौर से देखा जाए दोनों फिगर को, इसे बोल देते हैं फिगर नंबर ए, इसे बोल देते हैं फिगर नंबर बी। क्या दिख रहा है फिगर नंबर ए में, लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, लाइट इस रास्ते में जाना चाह रहा था लेकिन वो, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। लाइट इस रास्ते से जाना चाह रहा था लेकिन वो नॉर्मल के तरफ मुड़ गया है, यानी कि लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है कि लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि कौन इसमें डेंसर मीडियम है, कौन इसमें रेयर मीडियम है। भाई मैंने बोला था जहां पर लाइट फास्ट ट्रैवल करेगा एज कंपेयर टू अदर मीडियम, तो वो मीडियम बन जाएगा रेयर, और जहां पर लाइट स्लो ट्रैवल करेगा दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, तो वो मीडियम बन जाएगा डेंसर। आप बताओ सोचकर कि लाइट एयर में फर्स्ट ट्रैवल कर रहा होगा या वाटर में। भाई बड़ा इजी है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। सोचो कि लाइट नहीं, आप खुद हो। क्या हो, आप खुद। आप गाड़ी फास्ट कहाँ चलाओगे, आप गाड़ी फास्ट वहीं चलाओगे ना जहां ट्रैफिक कम हो।
और गाड़ी स्लो कहाँ चलाओगे, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो लाइट भी तो क्या है भाई, स्पीड ही तो है। लाइट भी कहाँ ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा, जहाँ पर ट्रैफिक कम हो। तो सोच करके देखिए, यहाँ पर तो ट्रैफिक नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है। एयर कैसा है, गैसियस मीडियम, वाटर कैसा है, लिक्विड मीडियम है। तो भाई मॉलिक्यूल्स इस दोनों के कंपैरिजन में दूर दूर कहाँ होगा, एयर में दूर दूर होगा। यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर में है तो यहाँ पर लाइट फास्ट ट्रैवल करेगा। यानी कि लाइट का एयर में स्पीड वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और जहाँ का स्पीड ज़्यादा होता है उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। यानी कि ये बन गया रेयर मीडियम। एयर क्या बन गया, इस केस में एयर मेरा क्या है, कहाँ लिखे यहीं लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ लिख दें, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एयर इस बाउंड्री के ऊपर क्या है, एयर है, तो कैसा मीडियम बन गया, रेयरर मीडियम। और वाटर मेरा क्या बन गया, डेंसर मीडियम, ठीक। अब बताइए लाइट कहां से कहां जा रहा है, ये बाउंड्री क्या बोलेगा, ये बाउंड्री बोलेगा कि लाइट एयर से आ रहा है और वाटर में जा रहा है। यानी कि दूसरे शब्द में, इन अदर वर्ड में, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों अभी नहीं बता रहे, थोड़ी देर के बाद बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो, मजा आएगा, है ना। लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो क्या दिख रहा है, ये टुवर्ड्स द बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इस फिगर को देख के, फिगर ए को देख करके, when light travel from rarer to denser medium it will bend towards the normal। बस ये याद रखना है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। जाना किस रास्ते में चाह रहा था, इस रास्ते में, लेकिन गया उस रास्ते में नहीं, वो बेंड हो गया और टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, ठीक। क्यों का जवाब थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं इसमें। अब ये फिगर क्या बोल रहा है, ये फिगर बोल रहा है कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। अभी हमने देखा कि वाटर क्या है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर। तो ये बाउंड्री क्या बोलेगा, ये बाउंड्री बोलेगा कि लाइट वाटर से आ रहा है, मतलब डेंसर से आ रहा है, और जाना किधर चाह रहा है, रेयर मीडियम में। तो फिगर के हिसाब से क्या दिख रहा है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या दिखा, इस रास्ते में गया नहीं, वो और बेंट हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चल गया। तो फिगर बी में हम लोग क्या लिखेंगे, फिगर बी में लिखेंगे when light travel from denser to rarer medium it will bend away from normal, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो वो अपने रास्ते से बेंट होगा, लेकिन किधर, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है तो वो अपने रास्ते से बेंट जरूर होगा, और किधर मुड़ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस ध्यान ये रखना है कि वो बेंट तभी होगा जब कुछ एंगल पर इंसिडेंट हो, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाए। अगर नॉर्मल से ही लाइट आ जाएगा ना तो वो बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम समझेंगे। मज़े की बात बताऊं, कोई बताता नहीं है, शायद कोई हो बता दे, बट मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि कोई नहीं बताता है कि क्यों ऐसा होता है। रेयर से डेंसर जा रहा है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल क्यों बेंड हो रहा है, चेक करना आप लोग, शायद बता दे, ऐसा कोई बात नहीं है। और जब लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है तो उधर क्यों बेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, रटने वटने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। इसको मिटा रहे हैं, इसको रहने देते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो फिर वो किस तरफ मुड़ता है और क्यों मुड़ता है, या फिर जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो वो किस तरफ मुड़ता है और क्यों मुड़ता है। अब ये भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो वो किस तरफ मुड़ता है।
ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऊपर में एयर और नीचे में है वाटर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि कौन इसमें डेंसर है, कौन इसमें रेयर है। तो आप लोगों को याद होगा डेंसर उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट स्लो ट्रैवल करे, और लाइट स्लो किस में ट्रैवल करेगा, जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और रेयर किसको बोलते हैं, जिसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करे, और फास्ट लाइट किस में ट्रैवल करेगा, जिसमें ट्रैफिक कम होगा। तो आप ही देख करके बताओ, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, मॉलिक्यूल्स किस में दूर दूर होंगे, इसमें, और इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे। मतलब जब लाइट इस मीडियम से आ रहा होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में हो, वो बोलेगा कि भाई ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा है, तो ट्रैफिक ज़्यादा है तो लाइट स्लो चलेगा, ठीक। और जब इस मीडियम में जाएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर में, तो यहाँ फास्ट चलेगा, ठीक है। हाँ, तो यानी कि जब डेंसर से रेयर जाएगा तो स्पीड पहले स्लो रहेगा फिर फास्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब इमेजिन करते हैं कि अब ये वाटर और एयर नहीं है, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कि भाई ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। यहां पर कुछ ऐसा था कि अचानक से सड़क पर कीचड़ आ गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक ऐसा रास्ता आता है या एक ऐसा जोन आता है जहां पर पूरा सड़क टूटा है, कीचड़ है, पूरा मिट्टी है, गीला है। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है इस जोन में। बाकी ऊपर में सड़क ठीक है, मस्त कंक्रीट चकाचक, और नीचे भी ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन करना है कि यहाँ पर कीचड़ है, ऊपर में सड़क एकदम मस्त है, ठीक है, कंक्रीट जबरदस्त है, और नीचे भी मस्त है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, गाड़ी आ रहा है, मान लेते हैं कि मेरे पास 4 व्हीलर है। अब हम 4 व्हीलर का क्या कर रहे हैं ना, 4 व्हीलर हम लेकर के चल रहे हैं, और ये 4 व्हीलर का आगे का 2 पहिया, आगे का 2 पहिया, 4 व्हीलर का आगे का 2 पहिया, पीछे का भी 2 पहिया हो सकता है, लेकिन पीछे वाले से लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, 4 व्हीलर है, इसका आगे का 2 पहिया है, इस व्हील को हम व्हील 1 बोलते हैं, इसको व्हील 2 बोलते हैं, ठीक है। और गाड़ी इस तरह से जा रहा है अपने डायरेक्शन में, इस तरह से गाड़ी चल रहा है। अब यहाँ पर इसको टेढ़ा क्यों चलाया जा रहा है वो बाद में समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि गाड़ी इस रास्ते पर जाने का उसको मन है, वो गाड़ी ऐसे जाना चाह रहा है, पहले कीचड़ में है और फिर कंक्रीट में, ठीक। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि गाड़ी का स्पीड भी है कुछ, मान लेते हैं वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन कर लेते हैं कि वेलोसिटी गाड़ी का कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब गाड़ी मजे से इस रास्ते पे चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, 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 इस तरह से चल रहा है। हाँ, अब गाड़ी जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, गाड़ी जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो आप, और ये क्या है, ये क्या है, इंटरफेस है, बाउंड्री समझ लो, बॉर्डर, कीचड़ और कंक्रीट के बीच का ये बॉर्डर है, ठीक। इसको हम लोग बाद में क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि ये बॉर्डर है। गाड़ी जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचा तो सबसे पहले बॉर्डर पर कौन सा टायर टकराया, 2 टायर टकराया। गाड़ी की कौन सा टायर टकराया, टायर नंबर 2 टकराया बॉर्डर पर, ठीक। अब जरा सोच करके देखो कि जैसे ही अब गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे, तो टायर 2 कहां पहुंच जाएगा, कंक्रीट में, और टायर 1 कहां पहुंच जाएगा, टायर 1 को अभी भी कीचड़ में इतना सफर तय करना बाकी है, इतना डिस्टेंस अभी भी तय करना बाकी है। तो जैसे ही गाड़ी का टायर 2 बाउंड्री पर पहुंचा तो टायर 2 तो फ्री हो गया, अब वो स्पीड अपना बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, लेकिन टायर 1 तो अभी भी कीचड़ पर है। तो जैसे ही गाड़ी स्पीड बढ़ाना चाहेगा तो सोच करके देखो, टायर 1 अभी भी कीचड़ पर है, तो ये तो बोलेगा नहीं भाई अभी भी हम कीचड़ पे हैं, हम स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे ही गाड़ी ने स्पीड बढ़ाना चाहा तो टायर 2 आगे निकलना चाहेगा, बट टायर 1 अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं हम तुमको आगे निकलने नहीं देंगे, हम तुमको ऐसे करके रोटेट करवा देंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी भी क्या है, कीचड़ पर ही है। बात कुछ समझ में आ रहा है। इमेजिन करो कि हम देखो, देखना ध्यान से इसको, ठीक है, हम इसको लेके चल रहे, जैसे ही हुआ देखो काम मुड़ गया, क्योंकि ये टायर 1 अभी भी कीचड़ पे है तो ये अभी भी स्लो चलेगा,
और टायर 2 अपना स्पीड बढ़ाना चाहेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाया क्योंकि टायर 1 कहाँ पर है, अभी भी कीचड़ पे धंसा हुआ है। तो गाड़ी मुड़ करके ऐसे जाने लग जाएगा, इस तरह से गाड़ी मुड़ करके कैसे जाने लग जाएगा, इस तरह से। समझ में कुछ बात आ रहा है? इमेजिन करके देखो, ध्यान से देखना, हम इस पेन को लेकर के ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे, जैसे टकराया देखो इस तरह से इधर मुड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई ये टायर स्लो चलेगा और ये टायर फास्ट चलना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों टायर गाड़ी के एक्सल से कनेक्टेड है। ऐसा थोड़ी होगा भाई कि ये चक्का आगे निकल जाएगा, ये चक्का पीछे रह जाएगा, क्या ऐसा थोड़ी है? तो इसका सीधी सी बात है कि ये मुड़ेगा ऐसे करके और ऐसे करके निकलेगा। बात कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि गाड़ी इस तरह से ट्रैवल किया, देखो ध्यान से देखना, इस तरह से गाड़ी गया, इस तरह से गाड़ी गया। अच्छा, गाड़ी बेंड क्यों हुआ? स्पीड चेंज होने की वजह से बेंड हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टायर 2 तेजी से चलना चाह रहा था, बट टायर 1 को अभी भी इतना कीचड़ में सफर तय करना था, तो स्लो ट्रैवल कर रहा था, तो इस वजह से ये बेंड हो गया इस तरफ। क्योंकि आप दिमाग लगाओ, जैसे हम इसको लेकर चल रहे हैं, अचानक हम इस पे ब्रेक लगाएंगे, देखना इस चीज पे ब्रेक लगाएंगे, देखना ये किधर मुड़ेगा, ऐसे गया, देखो इधर मुड़ा। क्यों? स्पीड चेंज होने की वजह से। समझ में कुछ बात आया? हाँ, तो अब हम इसको क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना। बताओ, गाड़ी स्लो किस पर चल रहा था? कीचड़ पर स्लो चल रहा था, और कंक्रीट में जैसे आया क्या हो गया? फास्ट हो गया। यानी कि जिस चीज में स्लो चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। अगर हम इसको लाइट से रिलेट करें तो जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर। और जिस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेरर। तो यहां पर गाड़ी स्लो किस में ट्रेवल कर रहा था? कीचड़ में। और गाड़ी फास्ट किस में ट्रेवल किया? कंक्रीट में। यहां पर अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, बॉर्डर पर एक परपेंडिकुलर, ये रहा बॉर्डर पर एक परपेंडिकुलर, तो क्या लग रहा है कि जब गाड़ी कीचड़ से कंक्रीट पे गया, जाना चाह रहा था इस रास्ते में, जाना चाह रहा था वो किस रास्ते में? जाना वो चाह रहा था इस रास्ते में, वो जाना चाह रहा था, लेकिन दिख रहा है वो थोड़ा सा नॉर्मल से बगल हो गया। जाना चाह रहा था वो इस रास्ते में, ऐसे निकलना चाह रहा था, लेकिन गया कैसे? ऐसे। यानी कि नॉर्मल से थोड़ा हट करके वो गया, मुड़ा और नॉर्मल से थोड़ा हट करके गया। अब अगर हम इसको लाइट से रिलेट करें तो ये मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम। और ये मीडियम क्या है? रेरर, क्योंकि इसमें लाइट स्लो ट्रैवल करेगा, कीचड़ है। और ये क्या है? रेरर मीडियम, इसमें फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेरर पे जा रहा था तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। जब लाइट डेंसर से रेरर में जा रहा था तो लाइट क्या हुआ? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अगर हम इसको उल्टा कर दे, आप सोचो कि गाड़ी इधर से आ रहा है, यानी कंक्रीट से कीचड़ में आ रहा है, यहां पर स्पीड ज्यादा, यहां पर स्पीड कम, यानी कि ये रेरर मीडियम बन गया, ये डेंसर मीडियम। तो जब गाड़ी रेरर से डेंसर आ रहा है तो जाना किस तरह से चाह रहा था? ऐसे करके, ठीक है। अगर हम इसको देखें, इधर से अब आ रहा गाड़ी ऐसे करके, अभी इस रास्ते, अगर हम इसको उल्टा कर दे, अभी इमेजिन करें गाड़ी इधर से अब आ रहा है, तो निकलता कैसे? वो ऐसे निकलता, ऐसे वो निकल जाता, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल के करीब आ गया। यानी कि अब हम इसको लाइट से रिलेट करें तो हम बोलेंगे कि जब लाइट रेरर से डेंसर पे जा रहा है तो वो जाना इस रास्ते में चाह रहा था, लेकिन वो नॉर्मल के करीब आ गया। यानी कि जब लाइट रेरर से डेंसर पे जाता है तो वो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाता है। समझ में कुछ बात आया? जब लाइट डेंसर से रेरर जाता है तो इस रास्ते पर जाना चाह रहा था, इस रास्ते पर गया नहीं, इस रास्ते पर वो गया इस रास्ते पर। यानी कि हम बोलेंगे कि ये रहा नॉर्मल, जाना इस रास्ते पर चाह रहा था, गया ऐसे, यानी कि नॉर्मल से दूर हट गया। डेंसर से रेरर पर जा रहा था तो नॉर्मल से अवे हो गया। और जब ऐसे आ रहा था, जाना चाह रहा था वो इस रास्ते पर, लेकिन वो इस रास्ते पर गया, थोड़ा सा मुड़ करके इस रास्ते, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। तो हम बोलेंगे जब लाइट रेरर से डेंसर आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? और आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल में बताया गया होगा, लेकिन रीजन नहीं बताया गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। और एक चीज मैं बताता हूं, आप लोगों को बताया गया होगा कि जब लाइट नॉर्मली एकदम आता, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एकदम आए, तो वो मुड़ता उड़ता नहीं है। ठीक है, वो मुड़ता उड़ता नहीं है। क्यों नहीं मुड़ता है, अब हम उसको भी समझ लेते हैं दूसरे फिगर के माध्यम से। मान लेते नीचे कीचड़ और ऊपर कंक्रीट मस्त है, ठीक है, चकाचक रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे आ रहा, सोच करके देखो, अब गाड़ी ऐसे जाना चाह रहा है, एकदम परपेंडिकुलरली जाना चाह रहा है, एकदम
बॉर्डर के परपेंडिकुलरली लाइट जाना चाह रहा है। अब नीचे से भेजो ऊपर से भेजो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं ये रहा मेरा गाड़ी का टायर और गाड़ी अब ऐसे जाएगा, ठीक है। अब सोचो क्या होगा, ये गया ऐसे से टायर 1 टायर 2 गया ऐसे ऐसे गया ऐसे 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 गया। अब बताओ बॉर्डर पर दोनों टायर एक साथ टकराया और अगर बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो दोनों टायर अब एक साथ क्रॉस करेगा, यानी कि दोनों का स्पीड अब एक साथ बढ़ेगा। उधर से अगर आ रहा है तो दोनों जिस भी स्पीड से आ रहा है दोनों टायर कीचड़ पर बॉर्डर पर एक साथ टकराया। अब अगर वो आगे बढ़ेगा तो दोनों टायर एक साथ कीचड़ पे जाएगा तो दोनों टायर एक साथ स्लो होगा, तो यानी कि कोई भी इधर या उधर नहीं मुड़ेगा। वहां क्या हो रहा था कि एक टायर पहले टकरा रहा था एक टायर बाद में टकरा रहा था, एक साइड निकल एक स्पीड बढ़ाना चाह रहा था दूसरा बढ़ाना नहीं चाह रहा था तो मुड़ जा रहा था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा कि दोनों टायर बॉर्डर पर एक साथ टकराएगा। अब जैसे ही आगे जाएगा तो दोनों एक साथ अपना स्पीड चेंज करेगा तो दोनों एक साथ सीधे निकल जाएगा। समझ में कुछ आया? अब अगर हम इसको लाइट से रिलेट करें तो हम देख रहे हैं कि अगर लाइट परपेंडिकुलरली आए, बॉर्डर के परपेंडिकुलरली टकराए तो स्पीड तो चेंज हो रहा है, अभी भी स्पीड चेंज हो रहा है। टीचर लोग बोल देते हैं कि जब लाइट रेरर से डेंसर जाता है या डेंसर से रेरर जाता है तो वो मुड़ जाता है, कारण क्या है? स्पीड चेंज होने की वजह से, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप सोच करके बताओ, जब दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि परपेंडिकुलरली जब लाइट जाता है बॉर्डर पर टकराता है तो तब भी तो स्पीड चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो तब क्यों नहीं मुड़ता है? तो कारण भाई यहां पर ये था कि तब क्या है कि दोनों एक साथ बाउंड्री पर स्ट्राइक करता है और दोनों का एक साथ स्पीड चेंज होता है, इसलिए वो मुड़ता उड़ता नहीं है, सीधे निकल जाता है। तो अगर हम इसको लाइट से रिलेट करें तो हम क्या बोलेंगे कि जब लाइट नॉर्मली टकराता है बॉर्डर पर तो वो मुड़ता उड़ता नहीं है, स्ट्रेट पास हो जाता है। स्पीड तो अभी भी चेंज हुआ, स्पीड चेंजेस बट गोज अवे, गोज स्ट्रेट अवे। यहां भी स्पीड चेंज हुआ बट यहां पर दोनों एंड का एक साथ बॉर्डर पर स्ट्राइक नहीं हुआ था, एक एंड स्पीड बढ़ाना चाह रहा था, एक अभी भी उतना ही स्पीड पर चलना चाह रहा था, इसलिए बेंड हो गया। यहां पर दोनों एंड एक साथ बॉर्डर पर टकराया तो दोनों ने एक साथ स्पीड चेंज किया, इसलिए वो स्ट्रेट गया। समझ में आया? तो जब लाइट भी ट्रैवल करता है ना तो वो बंचेस में ट्रैवल करता है, ऐसा नहीं होता है कि आधा तुम उधर चल जाओ आधा हम इधर चल जाएंगे, इसलिए वो बेंड हो जाता है। जब डेंसर से रेरर जाए या रेरर से डेंसर जाए ऑब्लिकली तब वो बेंड होता है, और जब डेंसर से रेरर जाए या रेरर से डेंसर जाए परपेंडिकुलरली तब बेंड नहीं होता है। यही कारण है। समझ में कुछ आया? तो बहुत अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।